हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद आप लोगों से अपने यूट्यूब चैनल पर मुखातिब हूँ। इस वक्त की मेरी बात इंडिया गठबंधन, ख़ास तौर से यूपी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं या इंडिया गठबंधन का फ्यूचर है, उसके बारे में बात करूँगा। यूपी से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, अपोजिशन मीन्स ख़ास तौर से समाजवादी से, अखिलेश जी से, वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। कुछ लोग तो ठीक है, हर पार्टी चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे मौका मिले, लेकिन जिस तरीके से जो तरीक़ेकार समाजवादी के मुखिया अखिलेश जी का है, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन तो कमज़ोर हो ही रहा है, लेकिन वो अपनी पार्टी को भी तबाह करने पर उतरे हुए हैं। देखिए, उन्होंने पहले कहा कि मैं 65 सीटों पर आउट ऑफ 80 इलेक्शन लड़ूंगा, चूँकि मेरी पार्टी सबसे बड़ी है, और क्लेम करते रहे कि जयंत उनके बहुत करीबी दोस्त हैं और उनके साथ हैं। लेकिन जयंत पे भी जिस तरह का उन्होंने 2022 में भी उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था, और अब भी इनका ये जरा बहुत होशियारी के साथ उन्हें साइड लाइन लगा कर रहे थे। उन्हें आपने 7 सीट देने की बात करी, और उनमें से 3 सीट के ऊपर आपने कहा कि कैंडिडेट हमारा होगा समाजवादी का, लेकिन झंडा आपका होगा, आपके सिंबल पर लड़ेंगे। तो ये कैसा हुआ पार्टी देना? एनी हाउ, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, ही हैज ऑलरेडी शिफ्टेड टू बीजेपी। तो उस वक्त 7 उन्हें देने का था और 11 कांग्रेस को, टोटल 18, 62 इनके पास बची थी। अब वो चले गए, वो 7 सीट तो अब उन पर नहीं जानी है। तो कांग्रेस की डिमांड है कि 11 के बजाय आप हमें 20 दे दें, लेकिन इनकी जिद है कि मैं 11 से ज़्यादा नहीं दूंगा, 4 की और पार्टीज़ को एडजस्ट करूंगा, छोटी मोटी ग्रुप्स को, और 65 पर मैं लड़ूंगा। अभी भी 3 राज्यसभा में 3 लोग जाने थे यूपी से, जिस पर एक दलित लीडर जो फीमेल है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देंगी। सुनने में तो बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया कि अखिलेश जी, आप पीडीपी की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, 3 सीटें राज्यसभा की, इन 3 सीटों पर क्या आपने किसी अल्पसंख्यक को, दलित को भेजने की कोशिश की? आपने भेजा अपर कास्ट। ख़ास तौर से उन्हें एतराज़ हुआ, औरों पे भी हुआ, लेकिन बच्चन के ऊपर नो डाउट। अमिताभ बच्चन अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, और अगर उनकी सिंपैथी है तो वो बीजेपी के साथ है। तो आखिर आप उनकी मैडम को, जया बहादुर को, आप कई बार भेज चुके हैं, कब तक आप उन्हें भेजते रहेंगे? तो जो उनका ऐतराज़ है, दलित सेक्शन जो समाजवादी में था, जो उनके लीडर हैं, वो उनका जायज़ है। उधर मौर्य साहब भी आपसे नाराज़ हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जल्दी ही अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए,
लगता ये है कि आप को इतना बड़ा नशा है कि आप सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप पार्टी को किस तरफ ले जा रहे हैं। पहली लिस्ट आपने अनाउंस की जिसमें 16 लोग थे, अब दूसरी लिस्ट आप जारी कर चुके जिसमें 11 हैं। बदायूं में आपने धर्मेंद्र जी को टिकट दिया। नो डाउट, मैं अगेन कहूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी और प्रो एनी पार्टी, कि धर्मेंद्र जो हैं वो बहुत ही एक समाजवादी का अच्छा फेस है और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अखिलेश जी आपसे ज़्यादा है। अगर उन्हें या चाचा को आप बागडोर दे दें तो पार्टी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए, वहाँ अगर किसी का बोलबाला है, आपको मुसलमान वोट तो चाहिए, तो सलीम शेरवानी साहब एक इतना अच्छा फेस हैं कम्युनिटी के, साफ सुथरे, बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। आपने 22 के इलेक्शन में भी किसी रैली में, किसी मीटिंग में, किसी कंसल्टेटिव बात में उन्हें साथ नहीं लिया और उन्हें इग्नोर किया, उन्हें आइसोलेट रखा। आपने कहा धर्मेंद्र जी को बदायूं से देना टिकट, बिल्कुल ठीक है, आई थिंक नथिंग रॉन्ग, लेकिन उस सीट के ऊपर सलीम शेरवानी साहब का भी क्लेम था और अब तक हमने ये सुना था कि शायद उन्हें ये एश्योरेंस दी है कि हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे, आप बदायूं सीट को क्लेम ना करें और वहाँ पर धर्मेंद्र जी को टिकट देंगे, और उन्हें भी शायद इस पर कोई एतराज़ नहीं था। दूसरी अंदाज़ा ये होता है कि धर्मेंद्र जी को भी आप नहीं चाहते कि उनका कद बढ़े। पिछली बार जहाँ उन्हें टिकट दिया, जानते थे कि उनका कामयाब होना मुश्किल है, वो नहीं हो पाए। और अभी भी सलीम शेरवानी साहब का जो मुझे इत्तला मिली है, आई मे बी नॉट येट फुल्ली वेरीफाइड, कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और नहीं भी छोड़ी तो छोड़ देंगे। आपको क्या सिर्फ और सिर्फ गुलाम चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए? आप सिर्फ गलत लोगों का साथ रखते हैं और ऐसे मुस्लिम्स को आपने टिकट्स दिए, 2-4 अभी तक नाम आए हैं कि शायद उसमें से कुछ निकाल ले जाएं, लेकिन वो सब बहुत अच्छे हैं। सलीम शेरवानी से ज़्यादा साख अमंग मुस्लिम्स और पहचान किसी की नहीं है। तो आपने राज्यसभा में 3 अपनी पसंद के लोग भेज दिए, यहाँ बदायूं में उन्हें ले आए। अब होगा क्या? अगर सलीम शेरवानी साहब भी बदायूं में आ गए या उन्होंने कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो उसका नुकसान किससे होगा? धर्मेंद्र जी को, जो हम नहीं चाहते। वी लव धर्मेंद्र जी, वी लाइक धर्मेंद्र जी, और लोग भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी होगी कि लोग वहाँ जो जिस वोट पे आप बलबूते पे आप एक दबंग नेता बने हुए हैं, वो मुसलमानों का वोट है, वो आपको नहीं मिलने जा रहा है। मुसलमानों का वोट ऑलरेडी 90% कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। और देखिए, ये एक और बात बता दें आपसे, शायद लगता भी ये है कि कांग्रेस भी ये तय कर चुकी है कि 2024 में वो नहीं आ सकते, वो मोदी जी को नहीं हटा सकते, लेकिन उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल जंग शुरू कर दी और 19-30 तक
जो लोग अच्छा सोचने वाले हैं, जो सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, सबको जस्टिस देने की बात करते हैं, वो लोग 29 तक उनके साथ आएंगे और वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। मुसलमान तो नहीं बहुत कुछ कर सका, मुसलमान तो सिर्फ वोट ही दे सकता है, बाकी उसकी कोई हैसियत नहीं। आप लोगों ने तो उसे आइसोलेट कर दिया, उसे ज़ीरो कर दिया पॉलिटिकली। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप में आगे बढ़ेगी, तो मैं भी समझता हूँ कि कांग्रेस भी ये समझ चुकी कि नो प्रॉब्लम, आप जो चाहे करिए और करते रहिए। उनकी भी कोई इच्छा नहीं है कि वो इस बार मोदी जी को हटा पाएंगे, तो वो भी 29 ही की तैयारी कर रहे हैं। और 29 में कांग्रेस तो सर्वाइव करेगी, क्योंकि अब कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, जो 60 साल तक आज़ादी के बाद कांग्रेस रही, उससे अलग नज़र आती है। अब वो जो कांग्रेस ने धंधा चलाया था सॉफ्ट हिंदुत्व, वो फेल हुआ, अब वो गलत था। और हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल पार्टी सिर्फ अगर है तो बीजेपी है, ये लेफ्ट है, या अब कांग्रेस राहुल गांधी के अंडर में ये काम कर रही है। तो विजन होना चाहिए, नॉट कि हम इमीडिएट फ्यूचर की आज की सोचें, नहीं, 50-100 साल आगे तक की सोच के चलना चाहिए। आरएसएस ने सोचा, 1925 में बनी, 2 थे मेंबर पार्लियामेंट उनके, बीजेपी इज पॉलिटिकल विंग, और आज उनका इतना बड़ा नंबर है। और जो मोदी जी कहते हैं कि 400 सीट, 400 पार, वो बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ लोगों का एतराज़ ये है कि साहब 400 की कैसे बात कर रहे हैं वो, अगर 400 उनकी सीट हैं तो फिर जयंत को लाने की क्या ज़रूरत है, कमलनाथ को लाया जा रहा है उसकी क्या ज़रूरत है, अशोक चावन महाराष्ट्र से उन्हें ले लिया कांग्रेस से, उसकी क्या ज़रूरत है। अरे वो 400 सीट तभी तो लाएंगे कि इस सब में तोड़ फोड़ करेंगे, 400 सीट अपने आप आ जाएंगे। ये जो तोड़ फोड़ हो रही है इन पार्टीज में, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस कहिए या अपोजिशन लीडर्स कहिए, इन्हें बर्बाद करके ही तो लाएंगे 400। तो अब तो लग रहा है वो 400 लाएंगे। और बीजेपी की ये खूबी भी है, वो माहौल ऐसा बना देती है कि लोगों के जहन में ये आ जाए कि ये होगा, और लोगों को यकीन हो जाता है। और जो 20-25-30% वोट, फ्लोटिंग वोट कहते हैं, वो इस हवा ही को देख करके मुंह करता है। तो मैं समझता हूँ जो हरकतें यूपी सबसे बड़ी स्टेट में अखिलेश जी कर रहे हैं, वो सिर्फ इन्हें, अपोजिशन को ही नहीं बल्कि इन्हें तबाही की तरफ ले जा रही है, इस पार्टी को बर्बाद कर रही है। एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, मैं ये भी बता दूं कि 24 के इलेक्शन से पहले अभी 1 आध महीने के अंदर इस पार्टी में स्प्लिट ना हो जाए। और स्प्लिट अगर हो गई और चाचा आगे आ गए और धर्मेंद्र मिलके आ गए, तो 90% जो लोग हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। अखिलेश जी आप घर बैठे रह जाएंगे। तो यूपी का फ्यूचर बेहद, एज फार 24 इज कंसर्न, वेरी बैड। और अगर यही रहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यूपी में अखिलेश जी को 2 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। कांग्रेस को भी बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा कांग्रेस 10, 15, 20, 30 सीट जीत जाएगी, नो, क्योंकि कांग्रेस के पास रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, यहाँ नहीं और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, वो तो चलेगी। और अखिलेश जी आप किसी इशू पर, चाहे वो किसानों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, आप कहीं पर नहीं बोलते। अभी जिस तरह से उत्तराखंड में हो रहा है यूसीसी, अभी वहाँ हल्द्वानी में जो हुआ, लोग पलायन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो हरियाणा में हुआ है,
कि जिंदा 2 बच्चों को गाड़ी के अंदर जला दिया गया है, जो बॉर्डर पे हुआ है राजस्थान हरियाणा के, लिंचिंग, किसी इशू पर आप आगे नहीं आए। जो उधर हुआ अतीक और उनके भाई का मर्डर पुलिस कस्टडी में, वो तो आपकी पार्टी के लीडर रहे हैं। आप एक बार नहीं बोले, आपने हिम्मत नहीं करी आप सड़कों पे आ जाए। तो आप ये ना समझें कि लोग हैं कुछ चंद क्रिमिनल्स, मैं कहूँगा, जो मुस्लिम लीडर अपने को कहते हैं और दलाली करते हैं, लेकिन मुस्लिम कौम उनके साथ नहीं। 2-4 अच्छे लोग हैं आपके यहाँ, मुस्लिम फेसिस, वो चुप है, वो अच्छे लोगों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल को उन्हें भी हिम्मत करना पड़ेगा, उन्हें भी बोलना पड़ेगा। तो डोंट टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड। आप इस धोखे में न रहें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है यूपी में और मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर है। ऐसा नहीं है। तो अभी भी टाइम है, होश में आइए, सोचिए। और जो मुलायम सिंह जी ने बड़ी मेहनत से पार्टी को खड़ा किया था, बनी बनाई पार्टी आपको हैंडओवर कर दी, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, उस विरासत को आप संभाल करके रखने की कोशिश करें। ये मुझे कहना है, क्योंकि मुस्लिम्स में जो मेरी बात हो रही है पूरे स्टेट में लोगों से, समाजवादी के लीडर्स से बहुत रोष है, बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना खून से इस पार्टी को सींचा है, खड़ा किया है। और जो आप उनके साथ कर रहे हैं, जो आप कौम के साथ कर रहे हैं, वो बहुत बुरा कर रहे हैं। तो अखिलेश जी, यही मुझे मैं आपकी या आपकी पार्टी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से जो आपका रवैया है, जो डिक्टेटोरियल, अहंकारी, वो आपको ले डूबेगा। ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।